एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CND कोर्सेज बाय रानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड दिस इज़ योर फैकल्टी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. आई हैव completed my MSc in clinical nutrition and dietetics. I have qualified UGC NET 2 times. So here in this video we will discuss what are the sources of carbohydrate as well as the function of the carbohydrate. So before starting this video, I request you all to hit the like button, share to all your contacts so that they can also join and take advantages from this video. So let's start the session. So first of all, what is carbohydrate and its sources? Basically, the main sources of carbohydrates are cereal like wheat, rice, millets like ragi, जौ, ज्वार, बाजरा. जो हमारे अनाज होते हैं जैसे कि गेहूँ हो गए, चावल हो गए, उसके अलावा जो मिलेट्स हो गए जैसे कि आपका जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गई, मड़ुआ हो गई, दैट्स कॉल्ड रागी ऑल्सो. तो ये सारे जो है हमारे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. उसके अलावा किस किस चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? तो रूट्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, याम, यानी जो रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं बेसिकली वो वेजिटेबल्स में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. हनी एंड जैगरी आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स, जितने तरह के हमारे फल हो गए और जितने तरह के सूखे फल हो गए, ऑल दीज आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गए जो कि यहाँ बताया हुआ है. सो नेक्स्ट कम टू what are the function of carbohydrate. Basically there are 5 function of the carbohydrate in our body. The main function of the carbohydrate are: first is your energy supply, the second one is special function of the carbohydrate in the liver, third one is that is carbohydrate and the heart, the fourth one is carbohydrate and protein sparing effect, and the rest, the 5 one is that is carbohydrate in the diet. So we will discuss one by one. Again I request you to please subscribe, share and hit the like button as usual. So let's forward this or next come to another page. The first function here is energy supply. What is energy supply? Basically, the most important function of carbohydrate is the supply of energy and fuel for the body. Basically, 1 gram of carbohydrate gives us 4 kilocalorie. तो ये हमारा जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है. उसी तरीके से ये जो हमारा बॉडी में इनका जो फंक्शन होता है वो एनर्जी सप्लाई करने की होती है और बेसिकली ये कैसा वर्क करता है, लाइक द फ्यूल फॉर द बॉडी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला. उसके अलावा बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर द बॉडी फॉर द इमीडिएट यूज. जो हमारे बॉडी में एनर्जी जो आपका बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो एक तरीके से स्टोर हो जाता है जब हमारे यूटिलाइज में नहीं रहता है. तो वो चीज़ जब कभी भी इमीडिएट एनर्जी की यूटिलाइजेशंस हो तो उस वक्त में हम लोग इसको यूज़ करते हैं. नर्वस टिश्यू एंड रिथ्रोसाइट्स यूज ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी, वेयर एज द अदर टिश्यूज़ कैन मेक यूज़ ऑफ फैटी एसिड फॉर एनर्जी. जो हमारे नर्वस टिश्यूज़ होते हैं और रिथ्रोसाइट्स है यानी आरबीसी, वो दोनों ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी पर्पस के लिए. उसके अलावा जो अदर टिश्यूज़ हैं वो फैटी एसिड से अपना एनर्जी को यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट कम टू सेकेंड फंक्शन. व्हाट इज़ the spatial function of carbohydrate in the liver? As the name depict the spatial function of the carbohydrate in the liver. Under this topic what we will discuss, carbohydrate have protective and detoxifying action in the liver. Basically जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका काम जो होता है ना, एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव एंड डिटॉक्सीफाइंग डिटॉक्सीफाइंग एक्शन इन द लीवर होता है. तो ये एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन करता है एज वेल एज प्रोटेक्शन देता है लीवर को.
उसके अलावा लीवर इज़ अ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बैक्टीरियल टॉक्सिन्स बाय प्रोड्यूसिंग ग्लूकुरोनिक एसिड्स एज वेल एज और एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली जो हमारा लीवर होता है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के अगेंस्ट कैसे खुद को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो लीवर है उसमें ग्लूकोरोनिक एसिड या फिर एसिटाइल ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं उसकी वजह से जो हमारा लीवर है वो प्रोटेक्टेड रहता है बैक्टीरियल टॉक्सिन से। कार्बोहाइड्रेट स्पेशली lactose helps the growth of desirable bacteria in the small intestine and synthesis of some complex बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसमें स्पेशली लैक्टोज की बात कर रहे हैं, और लैक्टोज क्या है, एक काइंड ऑफ मिल्क शुगर है। तो वो मिल्क शुगर जो है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है जो भी हमारे डिज़ायरेबल बैक्टीरिया, जो ज़रूरतमंद बैक्टीरिया हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो कराता है। और साथ ही साथ जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उसके भी उत्सर्जन में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का रोल कहाँ आ गया, लीवर में एज वेल एज इंटेस्टाइन में एज वेल एज योर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है लैक्टोज ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। बेसिकली जो हमारा लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में वो क्या करता है, कैल्शियम के भी एब्जॉर्प्शंस में मदद करता है। कई बार विटामिन डी और हमारा जो कैल्शियम है दोनों एक साथ वर्क करेगा। विटामिन डी कम रहेगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, कैल्शियम कम रहा तो विटामिन डी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोनों का ही होना बॉडी में बहुत मीन करता है। उसके अलावा आपका जो लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है वो मदद करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। सो थर्ड पॉइंट जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड द हर्ट। कार्बोहाइड्रेट एंड द हर्ट क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट इज़ यूज्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल फॉर द मस्कुलर एक्सरसाइज। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो भी मसल्स होते हैं उसके एक्सरसाइज में एक तरह से फ्यूल का काम करता है। बेसिकली जो हमारा हार्ट मसल्स होता है उसके लिए ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द हार्ट मसल इज़ यूज फॉर द पर्पस स्पेशली इन इमरजेंसी। अब बात जैसा हमने पहले भी पढ़ा एक टॉपिक में कि जो हमारा स्टोर होता है ग्लाइकोजन वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और उसी को हम लोग इमरजेंसी में यूटिलाइज करते हैं। सेम हेयर कि जो ग्लाइकोजन हार्ट के मसल्स में स्टोर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं इमरजेंसी में, है ना। हार्ट जो है वो कांट स्टॉप टू रेस्ट, ऑब्वियस सी बात है कभी भी हार्ट जो है वो रेस्ट मोड पे नहीं जा सकता है। Temporary reductions in the supply of the sugar to the normal heart is not serious, but there may be change in the electrocardiogram ECG। तो जैसे हमारा कहना ये हो रहा है फोर्थ पॉइंट में कि अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर शुगर का सप्लाई बंद कर दें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्ट जो है वो सीरियस कंडीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन जो हमारा एक काइंड ऑफ ईसीजी टेस्ट होता है जिससे हमारा ये पता चलता है कि हार्ट का रिदम कितना है ना, उसमें कहीं ना कहीं अल्टरेशन आ जाएगा तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमें रिस्क भी नहीं लेना, प्रॉपर सप्लाई करते रहना है। द कार्डियक ग्लाइकोजन लेवल इज़ रेगुलेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो कार्डियक का ग्लाइकोजन है वो कैसे हमारा रेगुलेट होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा ग्लैंड है बेसिकली ब्रेन में उसके थ्रू रेगुलेट करता है। सो नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट और अ फोर्थ फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट जो है हमारा वो कहता है कि आपका जब कार्बोहाइड्रेट सप्लाई हमारा यदि जब कार्बोहाइड्रेट सप्लाई आपका इनफ हो जाता है हमारे डाइट में तो जो प्रोटीन है ना वो अपने आप को बचा लेता है किसी और इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए। तो ये हमारा कहलाता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। अब जैसे यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है अगर वो डाइट में हम ले रहे हैं प्रॉपर तो प्रोटीन अपने आप को कैसे भाई वो स्पेयर कर लेगा, बचा लेगा। तो ये बेसिकली जो फंक्शन होता है ना वो एग्जर्टेड होता है बाय द कार्बोहाइड्रेट। सो हेयर रोल आता है कार्बोहाइड्रेट का। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट है। उसके अलावा insufficient intake of carbohydrate forces amino acid to work and convert it to fatty acid for the energy। तो जो हमारा अगर बॉडी में insufficient कार्बोहाइड्रेट रहा तो insufficient जो अगर कार्बोहाइड्रेट हम खाने में बेसिकली नहीं ले रहे हैं तो उसके वजह से भी जो हमारे बॉडी का प्रोटीन होता है ना बेसिकली जो अमाइनो एसिड
जिससे मिल के हमारा प्रोटीन निर्मित होता है, उसको फोर्स करता है बॉडी, और क्या कहता है कि आप फैटी एसिड में कन्वर्ट होइए और हमें बॉडी को एनर्जी दीजिए। सो लास्ट पॉइंट आता है कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट का क्या कहना है? बिना चावल रोटी के हमारा खाना तो कंप्लीट होगा ही नहीं होगा। तो ये है फिफ्थ फंक्शन। तो क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोवाइड करता है फ्लेवर एंड द वैरायटी इन द डाइट, है ना। चावल रोटी के बिना तो हमारा खाना अधूरा है। सो सेल्यूलोज एंड द अदर इनडाइजेस्टिबल पॉलीसेकेराइड एड बल्क टू द डाइट। बेसिकली जो सेल्यूलोज होता है वो भी काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके अलावा जितने तरह की पॉलीसेकेराइड्स हो गए वो हमारा क्या करता है, डाइट में बल्क प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा जो खाना है वो उसी से एक तरीके से फुलफिल हम लोग फील करते हैं, सटाइटी फील करते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो रिटेन वाटर कंटेंट ऑफ द कोलोन विच हेल्प इन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका और क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि जो हमारा कोलोन होता है, इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें क्या करता है, मॉइस्चर बना के रखता है। हर कई तरह का, जैसे आपका वाटर जो है ना, खाने पीने में या समझिए जो भी आप ले रहे हो, उसको एक तरीके से वो रिटेन करके रखता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत वाटरी कंटेंट रखता है, जिसकी वजह से ना आपका जो स्टूल है वो आराम से पास भी हो पाता है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी होती है। और शुगर जो है वो एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट बताता है। सो देर आर 5 फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, एंड हमने ये भी बात किया कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी आप सबों के लिए। अगर सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ hit the like button, share to all your friends, and as well as subscribe our channel and support us, है ना। Thanks so much for watching this video, and please join us on Telegram for the PDF notes. दैट इज़ लिंक जो है हमारा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी क्वेरीज होंगी या फिर जो भी आपको लगता है कि हमें और टॉपिक पे डिस्कशन करनी हो, आप मुझे फील फ्री टू ड्रॉप योर एनी क्वेरीज इन योर कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट टाइम मैं उस वीडियो पे भी डिस्कशन करूँगी और उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।